आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि आपको कोहल यूज़ करना चाहिए या फिर आपको काजल यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बिकॉज बहुत से लोगों को इवन दो आज से पहले या आपसे पहले मुझे भी नहीं पता था कि काजल और कोहल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मुझे लगता था कि दोनों सेम चीज़ें होती हैं, बट नहीं, दोनों सेम चीज़ें नहीं होती हैं। तो चलिए पता करते हैं कि क्या चीज़ें बेस्ट है, कोहल या काजल। तो ये जो है मैंने मैंने जो अभी मेरे हाथ में है वो मैंने लिया हुआ है फॉरएवर 52 का काजल। और सबको पता है, फेमस है रैने का कोहल पेंसिल, तो मैं वो ले रखी हूँ। ठीक है, जिसके प्रोस्पेक्टस से मैं आपको सिर्फ काजल और कोहल के बीच का डिफरेंस बताने वाली हूँ। इन दोनों प्रोडक्ट का मैं कोई भी जजमेंट नहीं देने वाली हूँ कि ये अच्छे हैं बुरे हैं, ये जैसे हैं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ अभी काजल और कोहल का डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बात करें जो हमारा काजल है, काजल आपको पता है बचपन में नानी दादी मम्मियाँ हमने बहुत यूज़ किया है। अब इवन दो बच्चों को वो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें काजल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आज के डेट में भी मतलब घरों में जहाँ तक मुझे पता है बहुत से, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैक्सिमम हाउस में आज भी बच्चों की आंखों में काजल लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि काजल जो है हमारे आंखों के पास की गंदगी को जो है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। आंखों के लिए सूदिंग होता है, कूलिंग होता है। मीन्स हमारे आंखों के जो कई बार होता है ना कि हमारी आंखों में गर्माहट सी हो जाती है, उस टाइम भी मम्मियाँ जो हैं घर पे काजल बना के और उसको यूज़ करवाती हैं, बिकॉज उससे आंखों में ठंडक लगती है। ठीक है, तो काजल जो है वो बेसिकली अगर हम कंपैरिजन करें कोहल की, तो कोहल से ज़्यादा स्मूथ इसका टेक्सचर जो होता है वो स्मूथ होता है। ठीक है, ये एज कंपैरिजन थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब उसमें देखा जाए तो लगाने में थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड होता है। क्यों होता है वो भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन होता है। ठीक है, तो ये तो पहला जो मेन पॉइंट हो गया, वो होता है कि ये जो होता है वो स्मूथ होता है, बिल्कुल लाइक अ बटर टाइप में होता है। चाहे आप कोई भी काजल ले लो, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप 10 रुपये वाला काजल जो हम यूज़ करते थे पहले, या अभी भी बहुत लोग करते हैं, कई बार मैंने भी बहुत बार किया, ऐसा नहीं है, वो काजल भी अगर आप देखोगे तो काजल का टेक्सचर जो होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। लेकिन अगर आप कोहल का देखोगे तो इसका थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड होता है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये यूज़ किया है तो मुझे पता चला था, बिकॉज मुझे लगाने में थोड़ा सा लिटिल बिट जिसको कहते हैं ना, वो ये था। क्यों था वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये तो यहाँ पे टेक्सचर का, जब हमने टेक्सचर की बात कर ली, अब हम करते हैं पिगमेंटेशन की बात। तो जहाँ तक मैं आपको ये बताऊँ कि पिगमेंटेशन जो है ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस डार्क होता है। ठीक है, इंटेंस डार्क होता है और मैट होता है। एक्चुअली मेरा ना ये ख़राब हो चुका है, मैं मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है, देख रही इसकी कितनी छोटी सी रह गई, ये ख़राब हो चुका, मतलब ख़राब तो नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा सा टूट रहा है, तो कह सकते हैं कि ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये देखो, ये इंटेंस डार्क ब्लैक कलर का होता है और मैट होता है। ठीक है, वही अगर आप काजल को देखोगे, काजल को आप देखोगे तो एज कंपैरिजन इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा ऑयली होता है, लिटिल बिट, मतलब ऑयली होता है, ये मैट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए जब भी मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपको स्मोकी लुक करना है, क्योंकि उसमें हमें काजल को जो है वो ऐसे स्मज करना होता है, तो बेसिकली लोग उसमें काजल यूज़ करते हैं, चाहे कोई सा भी काजल हो वो यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें मतलब स्मच नहीं करना होता है, हमें कुछ ऐसा लगाना होता है कि जितना हमने लगाया उसी अमाउंट में वो टिका रह जाए, तो अब हम यूज़ करते हैं अपना कोहल, क्योंकि वो स्मच नहीं होता है, इसीलिए ये थोड़ा सा हार्ड होता है। और जो हमारा काजल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, टेक्सचर उसका मुलायम होता है, जो ईजीली ब्लेंड हो जाता है और उतना मतलब देखा जाए तो हार्श नहीं होता जितना कि कोहल होता है। ठीक है, क्या होता है कि हम अप्लाई कहाँ करें। तो देखो आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा है जो काजल को एज आईलाइनर में खुद यूज़ कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता था अभी तक, तो मैं खुद भी यूज़ कर लेती थी और इसको मैं आँखों में भी यूज़ करती थी, और आँखों में यूज़ करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते हैं। लेकिन जिनकी सेंसिटिव आइज़ है, आई थिंक वो शायद थोड़ा अवॉइड करते होंगे, मे बी नॉट, मुझे उतना क्लियर नहीं है। आप बताइएगा अगर आपने यूज़ किया है तो आपका इसको लेके क्या प्रोस्पेक्टस है। लेकिन जो बताया जाता है कि जिस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, जो बेस्ट वे है यूज़ करने का, तो आँखों के अंदर और आँखों के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं काजल को।
क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। लेकिन कोहल को हम आँखों के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस हम इसको एज अ आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मच नहीं होता है, ये अपनी जगह पे टिका रहता है। ठीक है। अब जैसे कि अगर आप पूछेंगे कि कब इनको यूज़ करना चाहिए, मतलब कि काजल को हमें काजल हमें किस टाइम पे यूज़ करना चाहिए और हमें कोहल किस टाइम पे यूज़ करना चाहिए। तो काजल जो है आप डेली बेस पे यूज़ कर सकते हो, डेली मतलब रेगुलर वियर में आप यूज़ कर सकते हो, आँखों के लिए अच्छा रहता है। लेकिन कोहल आपको तब यूज़ करना चाहिए जब जैसे आप फंक्शन में जा रहे हो, या आप ऑफिस वेयर में भी जा रहे हो। ऑफिस वेयर में भी देखिए आजकल तो काजल भी ऐसे आ गए हैं जो कि स्मच नहीं होते हैं। ठीक है। तो इनमें भी कुछ ना कुछ कोहल का तो होता ही होता है, या फिर मे भी मुझे लगता है कि ये मिक्स हो दोनों का। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि जो ऑथेंटिक काजल होते हैं, काजलों को कहा जाता है कि बेस्ट होता है आप रेगुलर यूज़ करने के लिए, और कोहल जो होता है वो यूज़ होता है अगर आपको फंक्शन में जाना हो, या आपको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए कि भाई आपको वो हिले नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, अब जैसे मेरी आंखें हैं, मैं अगर काजल लगाती हूँ या कुछ भी लगाती हूँ, मैं थोड़ी देर बाद में ना ईचिंग होने लगती है, और आंखों को मैं ऐसे रब करती हूँ, वो पूरा से कालीमा बन जाती हूँ मैं। मतलब एक तो पहले मेरी हल्की फुल्की यहाँ पर डार्क सर्कल्स हैं और वो ब्लैक हो जाते हैं। जैसे मैंने रात में लगा लिया और मैं सुबह में उठती हूँ तो मेरा पूरा ये एरिया ब्लैक होता है। काजल में स्पेशली मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर वही आप कोहल यूज़ करते हो तो कोहल में एज़ कंपैरिजन इतना नहीं होता है, बहुत लिटिल बिट होता है। और वो भी उन लोगों को ज़्यादातर होता है जिनकी आंखों से पानी निकलता है, जैसे मेरे आंखों से निकलता है। अदरवाइज जिनके नहीं निकलता उनके नहीं होता है, बिकॉज मेरी बहन है वो भी यूज़ करती है, उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये मेरे साथ होती है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, काजल और कोहल के बीच का डिफरेंस। आप बताइएगा कि आपको मेरा ये जेन्युइन रिव्यू कैसा लगा, आपको मेरी बात मतलब मेरा जो प्रोस्पेक्टस था वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और जहाँ तक मैं आपको बता रही थी कि जो घर पे हमारे काजल बनता है ऑथेंटिक काजल, तो मेरे पास वो भी है। ये मेरी मम्मी ने मेरे बेटे के लिए भेजा था, ठीक है, जिसमें से इतना पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ इसी टाइप के इसमें बना के मम्मियाँ या नानी दादी जो भी हैं वो रखती हैं। मेरे बच्चों का दोनों उनकी नानी ने बना के भेजा था। ये देखो, ठीक है। तो ये सबसे नेचुरल है क्योंकि ये घर पे बना हुआ है, ऑथेंटिक तरीके से बनाया हुआ है, और ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए तो आप आँख बंद करके बोल सकते हो। तो ये था मेरा आज का मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा जेन्युइन रिव्यू। आप बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगी, कुछ कमी लगी तो आप प्लीज़ वो भी बताइएगा, मैं उसे इम्प्रूव ज़रूर करूँगी। और आपकी अपनी क्या राय है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।